हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर जरूर करें। आज हम आपको बेटा फोरियर सीरीज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन ये पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें हम लोग फोरियर सीरीज तो निकालेंगे लेकिन उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज, ये सारा कुछ इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन। बेटा ये फोरियर सीरीज आपने नॉर्मल फोरियर सीरीज में आपने की है, लेकिन अब इसी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज पूछ रहा है। बेटा देखो यहां पे लिखा है, अगर ये वर्ड ना लिखा हो तो जैसे आपने वीडियो लेक्चर 1 देखा है उसी तरीके से आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहां पे लिखा है ऑब्टेन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। तो बेटा इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फोरियर सीरीज लिखेंगे तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, हेयर अवर फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो की वैल्यू माइनस पाई से जीरो के बीच में और 1 की वैल्यू जीरो से पाई के बीच में है। मीन्स हमारी जो लिमिट्स हैं वो माइनस पाई से पाई के बीच में है, जीरो से 2 पाई नहीं है। बस यही आपको ध्यान रखना है। फोरियर सीरीज के क्वेश्चन में जनरल जो फार्मूला होता है वो इंटीग्रल 0 से 2 पाई का होता है, लेकिन अगर लिमिट चेंज है तो अब ये 0 से 2 पाई नहीं लगेगा, यहां पे लिमिट लगेगी कहां से, माइनस पाई से पाई के बीच में लिमिट लगेगी। ओके, तो अवर इंटरवल इज माइनस पाई टू पाई। तो बाय फार्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज, बेटा डायरेक्ट फार्मूला याद करो, यहां पे लिखो एफ एक्स इक्वल टू सी नॉट प्लस एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट सी एन ई के पावर माइनस आई एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट सी माइनस एन ई के पावर माइनस आई एन एक्स। इक्वेशन 1 मैंने मान लिया है। चलिए सी नॉट की वैल्यू निकालते हैं, सी एन की वैल्यू निकालते हैं, और जैसे सी एन निकलेगा वैसे आई की जगह माइनस आई रिप्लेस करेंगे तो सी एन माइनस 1 आ जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वी फाइंड सी नॉट एंड द फार्मूला ऑफ सी नॉट इज 1/2 पाई। अब लिमिट क्या लगेगी बेटा, वैसे तो लिमिट 0 से 2 पाई होती थी, लेकिन अब यहां पे लिमिट चेंज है, माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। अब बेटा हमारा एफ एक्स बेटा 2 स्टेप फंक्शन है, बेटा 2 लेयर में फंक्शन है, तो इस लिमिट को तोड़ दो माइनस पाई से 0 के बीच में और 0 से पाई के बीच में। तो देखो माइनस पाई से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रल टूट जाएगा 2 इंटीग्रल में, और माइनस पाई से 0 के बीच में एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, देख लो अपना क्वेश्चन याद कर लो। माइनस पाई से 0 के बीच में 0 वैल्यू है और 0 से पाई के बीच में 1 वैल्यू, याद रखना इस क्वेश्चन के लिए। तो दिस वैल्यू इज 0, तो ये पूरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा और यहां पे आएगा 0 से पाई 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट लगा देंगे 0 से पाई तो वैल्यू आ जाएगी पाई, और पाई पाई कैंसिल हो गए, केवल सी नॉट की वैल्यू कितनी बचेगी, 1/2। सी नॉट की वैल्यू 1/2 बचेगी। चलिए हम लोग निकालते हैं सी एन। नाउ वी फाइंड सी एन। द फार्मूला ऑफ सी एन इज 1/2 पाई, और लिमिट 0 से 2 पाई नहीं होगी, जो आपकी अब गिवन लिमिट है इंटरवल माइनस पाई से पाई ई के पावर माइनस आई एन एक्स एफ एक्स डी एक्स। देखिए फार्मूला याद कर लिया होगा आपने, और देखिए लिख भी दिया है। अब ये इंटीग्रल अभी चूंकि हमारा 2 लेयर में फंक्शन है तो ये इंटीग्रल 2 इंटीग्रल में टूट जाएगा। अगर 3 लेयर में फंक्शन होगा तो ये इंटीग्रल हमारे 3 लेयर में टूट जाएगा। तो माइनस पाई से 0, 0 से पाई और ई के पावर माइनस आई एन एक्स एफ एक्स डी एक्स, और यहां पे आ जाएगा बेटा 0 से पाई ई के पावर माइनस एफ एक्स डी एक्स। अब यहां पे माइनस पाई से पाई के बीच में एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 देखिए है, तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा, और यहां पे एफ एक्स की वैल्यू 1 है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे किसको, ई के पावर माइनस आई एन एक्स डी एक्स को, तो ये तो 0 रहेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ई के पावर माइनस आई एन एक्स डिवाइड बाय माइनस आई एन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ई का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, लेकिन इसका जो नंबर है इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो 0 टू पाई लिमिट लगा दीजिए। तो ये ऐसा करते हैं, ये माइनस बाहर ले लेते हैं और आई एन भी बाहर ले लेते हैं, तो ई के पावर माइनस आई एन एक्स 0 से 2 पाई बचेगा। और लिमिट कैसे लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट बेटा पाई रख दीजिए एक बार, तो ई के पावर माइनस आई एन पाई, और एक बार 0 रख दीजिए तो ई के पावर 0, तो ई के पावर 0 वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां तक आप देखिए, समझ गए, बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए बेटा ये लिखा ई के पावर माइनस आई एन
पाई लिखा है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा डिमावर थ्योरम से, ई के पावर आई थीटा इक्वल टू होता है कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये थीटा जो होता है वो सभी जगह आता है। अगर ई के पावर माइनस आई थीटा कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई साइन थीटा। बेटा यही फार्मूला बस लगा दो और डिमावर थ्योरम से इसको खोल दो। तो ई के पावर माइनस आई थीटा, तो थीटा की जगह क्या लिखा है बेटा, एन पाई लिखा है, ये थीटा की जगह। ठीक, तो आ जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, तो कॉस एन पाई माइनस आई एन पाई, और ये जो -1 है ये बना रहा। तो देखिए कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्ट मैंने आपको याद करा चुके हैं फोरियर सीरीज फर्स्ट में, -1 के पावर एन, और साइन एन पाई की वैल्यू होती है 0। तो -1 के पावर एन और -1। अब ये बेटा जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -1 के पावर n+1 बन जाएगा, और ये माइनस जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो +1 बन जाएगा। अब यहाँ पे बेटा एक काम करो, वैसे यही आंसर है, Cn की वैल्यू यही आ गई, यहीं से छोड़ सकते हो, लेकिन थोड़ा सा और करो तो और अच्छा रहेगा। वो क्या है, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 पुट करो, जरा ध्यान से देखो क्या है। जब ऑड वैल्यू पुट करते हैं तो 1 + 1 इवन होके ये -1 का मतलब +1 हो जाएगा, और 1 और 1 मिलके 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू 2 टाइम्स हो जाती है। ठीक, और जब इवन होगा तो इवन का मतलब यहाँ पे 3, 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो -1, और ये -1 ये -1 कट के वैल्यू 0 आ जाता है। तो ऑड पे 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2 2 ये कट के n पाई आई बचेगा, और इवन पे ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये जो लिखा है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 लेयर्स में, Cn इक्वल टू 1/n पाई आई, n इज ऑड, और 0 कब, व्हेन n इज इवन। अब c - n की वैल्यू यहीं से सीधे डायरेक्ट निकाल लो। कैसे निकालोगे, रिप्लेस करो i2 - i की जगह -i रिप्लेस कर देंगे, तो c - n की वैल्यू आएगी 1/-n पाई आई, n इज ऑड एंड 0। तो देख लीजिए बेटा, द वैल्यू ऑफ Cn, द वैल्यू ऑफ Cn का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ Cn ये मैंने लिख दिया है, लिखने की अब जरूरत नहीं है। Cn -1 इक्वल टू 1/2 पाई माइनस पाई से पाई e के पावर -nx fx dx। लेकिन हम क्या करें, हमने पहले ही बताया, वी सी दैट पुट i to -i in Cn वी गेट -Cn, और देखिए -Cn की वैल्यू ये हमको मिल गई है। अब C0 की वैल्यू, Cn की वैल्यू, C -n की वैल्यू, फोरियर सीरीज का जो फर्स्ट फार्मूला है उसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो देखिए फोरियर सीरीज का जो हमारा कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज का जो फर्स्ट फार्मूला है उसमें पुट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज का क्या फार्मूला है हमारा, देखो ये लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू C0 प्लस n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट Cn e के पावर -i -nx प्लस n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट C -n e के पावर -nx। ये बेटा हमारा फार्मूला है, लिख दिया। अब Cn की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, C -n की वैल्यू पुट कर दो, ने पूरा पूरा उठा के यहाँ पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि ये Cn में यहाँ पे देखो समेशन अभी 1 2 3 है, ऑड इवन दोनों है, तो यहाँ पे 1/n पाई भी होगा 0 भी होगा, 1/-n पाई भी होगा 0 भी होगा। तो ऑड टर्म्स के लिए केवल सीरीज बचेगी और इवन टर्म्स के लिए सीरीज खत्म हो जाएगी। इसी तरह इसमें भी ऑड टर्म के लिए सीरीज बचेगी, इवन टर्म्स के लिए सीरीज खत्म हो जाएगी। ओपन बोथ समेशन, दोनों समेशन को आप ओपन कर दीजिए, n बराबर 1 2 3 4, n बराबर 1 2 3 4, ऑड टर्म्स ओनली एंड इवन टर्म्स आर 0। ऑड टर्म्स की वैल्यू मिलेगी, इवन टर्म्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऑड ऑड टर्म्स रख दो बेटा, ऑड टर्म्स की वैल्यू रख दो बेटा। तो एफ एक्स इक्वल टू 1/2, तो ये तो उसकी वैल्यू हो गई सी नॉट की, और यहाँ पे ऑड टर्म्स में क्या आएगा, देखो e के पावर -inx, ये वाला टर्म ये रखा है, और ये वाला टर्म n बराबर 1 के लिए क्या होगा पाई आई, n बराबर 2 तो होगा नहीं 0 हो जाएगा, n बराबर 3 के लिए क्या होगा e के पावर 3ix अपॉन 3 पाई आई, और यहाँ पे 5 रख देंगे तो e के पावर 5x अपॉन 5 पाई आई, डॉट 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 प्लस। अब ये दूसरे वाले समेशन में देख लो, e के पावर -inx तो आएगा, ये ऊपर आ गया, n बराबर 1 3 5 पुट करो, तो 1 पे ये 3 पे ये 5 पे ये, और इसमें वैल्यू जब इसका इसमें मल्टीप्लाई है तो आएगा ये -पाई आई -3 पाई आई -5 पाई आई। आ गया, आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, अब ये टर्म और ये टर्म दोनों को एक साथ करो, और 3 3 वाला टर्म एक साथ करो,
और 5 वाला टर्म एक साथ करो तो देखो एक साथ करने पे क्या वैल्यू आएगी 1/2 ये रहा। सब में देखो पाई पाई कॉमन है तो पाई ले लिया कॉमन। ठीक, नीचे क्या बचेगा e के पावर आई एक्स और ये माइनस है तो माइनस ई के पावर माइनस आई एक्स अपॉन आई दोनों में है तो अपॉन आई। इसी तरह 3 वाला भी कर लो ई के पावर 3 i x माइनस ई के पावर माइनस 3 i x बाय 3i। अब क्या करो अपने मन से यहां से 2 से मल्टीप्लाई करो और यहां से 2 से डिवाइड कर लो। सब में जब ऊपर पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो सब में 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो e के पावर आई एक्स माइनस ई के पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i किसकी वैल्यू है ये साइन x की वैल्यू है। तो देखो साइन x लिख के e के पावर 3i x माइनस ई के पावर माइनस 3i x बाय 2 ये किसकी वैल्यू है साइन 3x की वैल्यू है। और ये 3 आपका बच रहा है तो ये आ गया 3। इसी तरह ये 5 बच रहा है अपॉन में 5 आ जाएगा और 2i से डिवाइड करते हैं तो 2i देखो ये लिखा हुआ है तो साइन 5x। बेटा यही आपका आंसर है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। आ गया आपको समझ में? ओके